जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अखंड ज्योत हम श्याम बाबा के नाम का कैसे जलाएं, किस प्रकार जलाएं, किस दिन जलाएं और कितने दिन तक जलाएं। अखंड ज्योत जलाकर हम अपनी मनोकामना शीघ्र ही शीघ्र कैसे पूर्ण करें। अगर हमारे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है या कोई मतलब क्रिया करा रखा है, कोई बुरी शक्ति है, तो उसको हम कैसे दूर करें, अपना घर हम कैसे पवित्र करें, कैसे अपना घर में हम अच्छी शक्तियां को लाएं। आज सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करूंगी, छोटा ही बनाऊंगी। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, आप लोग को समझ में आएगा और आप लोग को लाभ भी होगा। अखंड ज्योत हम कैसे जलाएं? तो हे प्रेमियों, अखंड ज्योत हम श्याम बाबा, बाबा हनुमान, मतलब आप किसी भी देवी देवता का जला सकते हैं और अपनी हर एक मनोकामना पूर्ण करवा सकते हैं। अखंड ज्योत किस दिन जलाएं? वैसे अगर मैं तो बोलूंगी, अगर आपको श्याम बाबा के नाम का अखंड ज्योत जलाना है, अगर मतलब ज्यादा इमरजेंसी नहीं है, तो आज 11 है, मतलब आज एकादशी है। आज आप बाबा श्याम के नाम का अखंड ज्योत जलाइए। अखंड ज्योत मतलब 11, जैसे आज है एकादशी है, अगले एकादशी, इतना दिन का पढ़ कीजिए कि हे बाबा श्याम, हे पिता परमेश्वर, हे भैया, आज मैं अखंड ज्योत जला रही हूँ। आज के एकादशी के दिन से लेकर अगले एकादशी के दिन तक मेरा ये ज्योत जलता रहेगा। इसके बीच ही मेरा एक काम शीघ्र ही शीघ्र, अति शीघ्र पूर्ण करो। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पूर्ण करो अखंड ज्योत। वैसे तो अगर प्रेमियों देखा जाए, अखंड ज्योत आप जिस भी देवी देवता के नाम का जला रहे हैं, अगर उनके मंदिर से ही दीपक लेके आए तो बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता, बहुत ही ज्यादा चमत्कारी होता। अभी बहुत सारे प्रेमियों बोलेंगे कि मैं तो श्याम बाबा के नाम का ज्योत जलाना चाहता हूँ, लेकिन श्याम बाबा तो यहाँ कहीं मंदिर नहीं है, तो ऐसे में क्या करें हम? ऐसे में प्रेमियों, आप लोग किसी भी देवी देवता का ज्योत जला सकते हैं। आप लोग किसी भी देवी देवता का अखंड ज्योत जला सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप श्याम बाबा का ही जलाएं। दुर्गा माता का, शंकर भगवान का, किसी भी देवी देवता का आप लोग ज्योत जला सकते हैं। अगर आपके पास जो भी मंदिर नजदीक है वहां पर जाइए, घी ले जाइए, दीपक ले जाइए, पर हाँ, उस मंदिर में घी का दीपक जलता हो, वहां पर अखंड ज्योत जो जल रहा है वो शुद्ध घी का जलता हो, तब आपकी मनोकामना जो वो बहुत ही जल्दी पूर्ण होगी। आप जाइए वहां, उस पुजारी से बोलिए कि बाबा ये दीपक है मेरा, इस दीपक में अपने दीपक से दीपक मेरा जला दीजिए, मुझे अखंड ज्योत जलाना है, इस देवी के लिए जलाना है, मतलब मुझे घर तक लेके जाना। फिर जब वो पुजारी आपका दीपक जला देंगे तो आप उस मंदिर से लेकर अपने घर पर आइए, अपने घर पर आइए। अगर 11 का दिन है तो बहुत अच्छी बात है, पूर्णवासी है तो भी अच्छी बात है। अगर नहीं है, आपको ज्यादा परेशानी, आप ज्यादा परेशान है, आपको किसी भी दिन करना है, तो आप मंगलवार और रविवार का दिन छोड़ दीजिए, बाकी आप किसी भी दिन कर सकते हैं। बुधवार भी छोड़ दीजिए, बुधवार खाली दिन माना जाता है, बाकी आप किसी भी दिन कर सकते हैं। तो आप दीपक लाइए और आपके जो मंदिर है घर के अंदर, उस मंदिर में रख दीजिए। और जिस भी देवी के नाम का आपको अखंड ज्योत जलाना है, मतलब जिस भी देवी देवता के नाम का आपको अखंड ज्योत जलाना है, तो आप उनसे प्रे कीजिए, प्रार्थना कीजिए, संकल्प लीजिए। आपको ऐसे एक लोटे में जल लेना है, ऐसे हाथ में जल को लेना है। उसके बाद बोलना है, मेरा नाम ए है, मेरा गोत्र ए है, मैं निवासी यहाँ का हूँ। अगर आप मतलब बालिका है तो अपने पिता का नाम लेंगी, अगर आप मैरिड है, आप शादीशुदा है, तो अपने पति का नाम लेंगी, और अगर आप पुरुष हैं तो आप अपने पिता का नाम लेंगे। उसके बाद ये सब बोलते हुए जल को गिरा दीजिए, फिर हाथ साफ कर लीजिए। उसके बाद संकल्प आपका हो गया, फिर आप ज्योत जला दीजिए। ज्योत जलाते समय एक बात का ध्यान जरूर रखिए कि ज्योत बुझनी नहीं चाहिए। आपको संकल्प लेना है कि हे बाबा श्याम, हे बाबा हनुमान, मेरी ये परेशानी है, मेरा ये दुख है, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ ये दुख से, मेरा ये दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गई हूँ, आपके शरण में आई हूँ। आज 11 से, इस 11 से लेके अगले 11 तक मैं अखंड ज्योत का दीपक लगा रही हूँ। इस ज्योत में आपका वास रहे और इस 11 से लेके अगले 11 के अंदर ही मेरा एक काम आपको करना ही होगा। मेरा एक काम सफल करो, मेरी ये मनोकामना पूर्ण करो। मैं ये संकल्प लेती हूँ कि ये अखंड ज्योत तब तक नहीं बुझने दूंगी जब तक इस 11 से अगला 11 तक नहीं होता है। कितनी भी बड़ी परेशानियां हो, कितना भी बड़ा संकट हो, सच मानिए प्रेमियों, 100% लाभ होगा आपको। बस मन में विश्वास और श्रद्धा से करना।
उसके बाद जब आपका जोत जला दिए, मैं तो देखो इतना बड़ा दीपक रखी हूँ, आपके पास जैसा भी उपलब्ध हो, जिस भी प्रकार का आपके पास दीपक हो, आप वैसा जला सकते हैं। हाँ, उसका बाती लंबा रखना। बाती जो है वो मतलब कलावा का रहेगा तो सबसे बेस्ट रहेगा। वो कलावा रहता है ना अपना, तो उसको ऐसे ऐसे लपेट कर इतना लंबा करना, लपेट कर उसके बाद उसमें डाल देना। फिर जब उसका जो ऊपर फूल बन जाता, फूल हमेशा साफ करते रहना, तेल पूरा भर देना, मतलब घी पूरा भर देना, फूल साफ करते रहना। अगर मतलब किसी कारणवश आपको दीपक साफ करना है तो एक छोटा सा दीपक लेना, पहले उसको जला लेना, जला के वहां पर रख देना उसके साइड में, और श्याम बाबा से बोलना, हे बाबा, इस अखंड ज्योत को मैं साफ करने जा रही हूँ, तब तक के लिए आप इस ज्योत में मतलब समा जाइए, आप इस ज्योत में आगृत हो जाइए, इस ज्योत में साफ करने जा रही हूँ। उसके बाद आप अपना दीपक लेकर उसको साफ कर सकते हैं। साफ करने के बाद फिर से आप जलाकर रख दीजिए, लेकिन हाँ, वो जोत मत हटाइएगा। वो जोत जब तक जल रहा तब तक उसको जलते रहने दीजिएगा, छोटा रहेगा, ज्यादा तेल मत डालना, मतलब जब तक जल रहा तब तक जलते रहने दीजिएगा। और हाँ, घी का डालना, तेल नहीं, घी। अखंड जोत कभी भी जलाओ, किसी भी देवी देवता का नाम का जलाओ, अगर घी का जलाएंगे तो ज्यादा मतलब अच्छा माना जाता है, और तेल जलाएंगे वो भी अच्छा रहता है, ऐसा नहीं है, पर घी का बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। गाय का घी, शुद्ध घी आप जला सकते हैं। ऐसा बोलते हुए आप श्याम बाबा और बाबा हनुमान से प्रार्थना करिए। कितना भी संकट है, कितना भी बड़ी परेशानियां, कोई भी आपको अगर घर में कोई क्रिया करा रखा है, पितृ दोष है या कुंडली दोष है, कोई भी दोष है, किसी भी प्रकार का दोष है, 100% बोलती हूँ आपका 11 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। इस एकादशी से लेकर अगले एकादशी के भीतर ही खत्म हो जाएगा। आपके घर में रौनक ही रौनक रहेंगे, आपका घर परिवार सुखी रहेगा। आप बस ये काम करके देखिए, 100% प्रेमियों खत्म हो जाएगा। हाँ, दीपक, दीपक कब जलाएं? दीपक जलाते समय आप इन बातों का जरूर ध्यान रखना कि दीपक बुझने मत देना। अगर और भी ज्यादा संकट है, और भी ज्यादा परेशानी नहीं खत्म हो रहा, बहुत ज्यादा दुखी हो गए हैं, तो आप जितने दिन का आप संकल्प लिए हैं, अगर 11 दिन का लिए हैं तो 11 दिन का, मतलब जितने भी दिन का आप संकल्प लिए उसे 11 दिन का तो अनिवार्य है। संकल्प लेने के बाद जब लास्ट वाला दिन आए तो आप एक छोटा सा हवन करवा लीजिए, पंडित को बुलाकर छोटा सा हवन करवा लीजिए। आपका पितृ दोष 100%, कोई भी दोष रहेगा 100% खत्म हो जाएगा। हवन कराने के बाद उस दीपक को ऐसे जलने देना, फिर उस दीपक में घी या तेल कुछ भी मत डालना, जब तक वो जल रहा तब तक जलने देना। जब आपका लास्ट वाला दिन पूरा पूरा हो जाएगा तो उस दीपक में कुछ भी मत डालना। अगर हवन करा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करा रहे हैं तो भी अच्छी बात है। तो उस दीपक में कुछ भी मत डालना, जैसे जल रहा है उसको जलने देना। वो जलते जलते जब उसका तेल बाती सब खत्म हो जाएगा तो अपने आप बुझ जाएगा, उसको बुझाना भी मत। और हाँ, कोई प्रेमी मतलब बहुत सारे प्रेमी पूछते हैं कि अपने मंदिर का पूजा हम कैसे करें, तो आप जिस प्रकार रोज पूजा करते हैं आप उसी प्रकार अपना पूजा कर सकते हैं। ये मन्नत अलग से रहता है, ये जोत अलग से रहता है, ये दीपक अलग से रहता है। आप अपने मंदिर में अगर शाम सुबह दीपक जलाते हैं तो साइड में एक छोटा सा दीपक आप जलाते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं। आप दोनों टाइम पूजा करिए, कोई टेंशन नहीं। ये तो हमारा मन्नत है, ये तो हमारे 11 दिन का संकल्प है, जो कि हमारे श्याम बाबा 11 दिन के भीतर ही हमारी इस मनोकामना पूर्ण करेंगे। ये तो हमारा ये है ना। बाकी आप अपना पूजा करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, जब भी आप यहाँ अखंड ज्योत जलाएं तो वहां पर एक ऐसा लोटा में जल भरकर यहाँ साइड में रख दीजिए, क्योंकि थोड़ा पीछे हटकर देखिए ना, कितनी भी महर्षि हैं वो देखो ना एक कमंडल लिए रहते हैं, उसमें हमेशा जल लिए रहते हैं। जल का बहुत ही महत्व है, क्योंकि अगर कोई मतलब कुछ रहता है तो जल उसको पहले सोख लेता है। अब अगर देखो यहाँ पर हम ऐसा मतलब जल रख देने का, जो यहाँ पर दीपक जला है तो इसका जो मतलब प्रकाश है ना, वो जल के अंदर जाके समाहित होता है। जो बाबा की शक्तियां रहेगी, जो बाबा का एनर्जी रहेगा, वो भी जल के अंदर आके समाहित होती रहेंगी। तो धीरे धीरे क्या है, जल के अंदर मतलब एनर्जी मिलता, अगर आप माला कर रहे हैं तो भी इसके अंदर समाहित हो जाएगी। तो जल वहां पर रख देना। फिर हाँ, 24 घंटा अगर बीत जाए, जैसे देखते रहना आप, 24 घंटा मतलब आज सुबह रखे हैं 7-8 बजे, जो भी आप मतलब आपका टाइम है आप रखे हैं, फिर 24 घंटा के बाद उसको ले लेने का, उठा लेने का, फिर दूसरा लोटा भर के वहां रख देने का। इस जल को उठाने का, इधर उधर नहीं फेंकने का। इस जल को उठाने का, अगर कोई प्रेमी मतलब परेशान है, दुखी है, बहुत दवा करा के थक गया, नहीं ठीक हो रहा है, तो इस जल को उसको पिला दीजिए।
ऐसा आप डेली करिए, एक दिन नहीं डेली करिए, फिर देखिए असर होता है। धीरे धीरे करके असर होता है। अगर आपके घर में नजर लगा है या बुरा बुरा मतलब कुछ भी अगर परेशानी है जिससे किसी का बुरा प्रभाव है, किसी की नजर लगी या कोई कुछ कराया धराया है, तो आप जो पानी उसको थोड़ा सा पिलाइए, थोड़ा सा उस लोटे में बचा लीजिए और थोड़ा सा आधा पानी उसमें और मिला लीजिए। फिर एक फूल लीजिए, उसमें फूल में डालकर फिर पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए। इससे क्या हमारा घर में जो निगेटिव शक्तियां रहती है ना, वो खत्म हो जाती है। धीरे धीरे करके हमारे घर में अच्छी एनर्जी आती है। तो ऐसा भी करते हैं। और अगर मतलब आप लेना चाहते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके पूरी फैमिली प्रसाद के रूप में ले सकते हैं, ये जल को ग्रहण कर सकते हैं। अगर ऐसा भी नहीं करते हैं तो आप जो खाना जो भोजन बना रहे हैं आप उसमें डाल दीजिए। पर याद रखना, हाँ, वो भोजन अच्छा रहना चाहिए, मतलब मांसाहारी भोजन नहीं रहना चाहिए, उसमें नहीं डालना प्रेमियों। जो अच्छा अपना सादा भोजन बनाते हैं उसमें आप डाल सकते हैं। इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, ये जल फेंकना नहीं इधर उधर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाँ, जब आप अखंड ज्योत जलाएं तो आपको एक साधना और करना रहेगा। अगर आपको शीघ्र ही शीघ्र बाबा श्याम से अपनी मनोकामना पूर्ण करवानी है तो एक साधना और करना रहेगा। वो ये साधना है, आपको एक माला लेना रहेगा। मतलब आपके पास जो भी माला है, जिसे आप जिस भी देवी देवता का वो रखे हैं, मतलब अगर दुर्गा मैया से आप संकल्प लिए हैं कि मेरा एक काम पूर्ण करवाओ, या श्याम बाबा से, या मतलब जो भी आप देवी देवता से संकल्प लिए, जिस भी देवी देवता के नाम का आप अखंड ज्योत जलाए हैं, अगर आप महादेव मतलब शंकर भगवान के नाम का जलाए तो रुद्राक्ष माला लें, श्याम बाबा के नाम का जलाए हैं तो तुलसी माला लें, दुर्गा मैया के नाम का माला जो जलाए हैं तो चंदन माला लें। यही बात ध्यान रखें। अगर कृष्ण भगवान का जलाए हैं तो भी आप तुलसी माला ले सकते हैं। अगर नहीं है तो देखो ये मेरा है, मेरे पास सब है, तो माला लेने का ऐसा, ये तुलसी मैं तो मतलब श्याम बाबा के नाम का बता रही हूँ, तो तुलसी माला लेने का। पर हाँ प्रेमियों, इतना जरूर ध्यान रखने का, तुलसी माला कभी भी यहाँ नहीं, सुमेरु पे नहीं पकड़ने का। कभी भी देखो ये यहाँ से ऐसा, मतलब यहाँ से करके यहाँ से ऐसा नागना नहीं है, मतलब ऐसा सुमेरु, देखो ये सुमेरु अपना है ना, तो जो बीच में एक मोती है वो यहाँ से यहाँ नागना नहीं रहेगा। हाँ, कभी भी ये बात का जरूर ध्यान देना, आपको यहाँ पकड़ना और इस वाली अनामिका, इस वाली उंगली पे सब माला रखना है। ये और ये दोनों उंगली इसमें टच नहीं होना चाहिए। इन बात का विशेष ध्यान देना, क्योंकि अगर हम माला करते हैं तो ये दोनों और ये उंगली टच नहीं होना चाहिए। हाँ, उसके बाद जब ये ऐसा करेंगे तो इस पे रखेंगे, इस उंगली अंगूठे के माध्यम से ऐसा अपना जपते रहने का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर कृष्ण भगवान का है और श्याम भगवान का है तो ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः। ऐसा करके आपको 108 बार डेली माला करना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप दोनों टाइम कर सकते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं। अगर नहीं टाइम है तो आप एक ही टाइम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखो यहाँ एक कांच रखी हूँ, जैसे बहुत प्रेमी बोलते हैं कि दीपक जलाओ, ज्योत जलाओ, अखंड ज्योत, तो अपना ये मतलब पंखा चलता है, हवा आता है तो बुझ जाता है। तो देखो मेरे पास एक कांच है, मैं ऐसे करके लगा देती हूँ। ऊपर का है, फिलहाल यहाँ नहीं रखी हूँ, वहां है तो भूल गई हूँ, सॉरी उसके लिए। ऐसा रख के फिर ऊपर रख देती हूँ। कितना भी हवा चले, कितना भी पंखा चले, कुछ भी चले, मेरा ज्योत नहीं बुझता है। मेरा ये अखंड ज्योत हमेशा जलता रहता है। हमेशा मैं अपने मंदिर पे जला के रखती हूँ, इसलिए आपको भी बता रही हूँ। तो आप इस तरह से अपनी मनोकामना शीघ्र ही शीघ्र पूर्ण करवा सकते हैं प्रेमियों। 100% आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण होगी। तो अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, मेरी बात से अगर आप लोग को कुछ सीख मिली हो, तो आप लोग से यही प्रार्थना करूंगी, मेरी वीडियो अन्य प्रेमियों तक जरूर भेजें। ऐसी जानकारी हर एक प्रेमियों को मिलनी चाहिए जो कि दुख से परेशान है, जो कि मतलब अपने घर परिवार से परेशान है, उसके घर में कुछ बरकत नहीं हो रहा है, पैसे नहीं टिक रहे हैं, पैसे से तंगी आ गए हैं, तो उन तक जरूर शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। राधे राधे, जय श्री श्याम, हरे कृष्णा।